नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। ज्ञानवापी के विवादित मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा जब से हुआ है, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जैसे फिर से जाग गया। विश्वास अपने आराध्य के मंदिर के साथ हुए 350 साल के अत्याचारों के अंत का, विश्वास काशी विश्वनाथ धाम के असली स्वरूप को पाने का, विश्वास मुगलों द्वारा रौंदी गई अपनी सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण का। आज हर जगह उस सर्वे की बात हो रही है जिसने ज्ञानवापी के विवादित मस्जिद परिसर की तहों से विश्वेश्वर नाथ के साक्ष्यों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बात हो रही है उन वकीलों की जिन्होंने इन साक्ष्यों को कोर्ट में मजबूती के साथ रखकर ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावे को मजबूत कर दिया है। लेकिन जिन 5 महिलाओं की याचिका पर हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक ज्ञानवापी का सारा सच सामने आ रहा है, उनका नाम और योगदान इतिहास के पन्नों में कैसे लिखा जाएगा, ये भी आज ही तय होना है। इन 5 महिलाओं के नाम हैं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक। अब आप सारा मीडिया और सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, इनके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ याचिकाकर्ता के तौर पर इनके परिचय से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या जिस 350 साल पुराने ज्ञानवापी के सच को सामने लाने वाला सर्वे करवाने के लिए जो महिलाएं कोर्ट तक पहुंची और आज मस्जिद के अंदर छुपा मंदिर का सच सामने लाने की सबसे अहम कड़ी साबित हुई हैं, क्या उन्हें सिर्फ याचिकाकर्ता कहकर खबरों में समेट देना चाहिए? और दूसरी तरफ मस्जिद में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने वाला मुस्लिम समाज है, जिनके समाज की एक लड़की कॉलेज में हिजाब जैसी नाजायज मांग को लेकर बुर्का पहनकर बेंगलोर में अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और इस गैर कानूनी मांग पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पूरी दुनिया के मुसलमान एक आवाज में उसे शेरनी की उपाधि दे देते हैं। वो रातों रात पोस्टर गर्ल बन जाती है, मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बन जाती है। विदेश में बैठे मुसलमान उसकी बहादुरी के किस्से गढ़ने लगते हैं। मुस्लिम संगठन उसे लाखों का इनाम देते हैं। कांग्रेस के विधायक उसे स्मार्टफोन और घड़ी तोहफे में भेजते हैं। उस पर नज़में और शायरियां लिखी जाने लगती हैं। तालिबान और पाकिस्तान उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और रातों रात उसे मुसलमान औरतों का आइकॉन बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब पहनने की जिद करके इस्लाम के हिसाब से सवाब का काम किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज्ञानवापी विवादित मस्जिद परिसर के सर्वे की मांग करके राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने तो वामपंथी इतिहास के झूठ और मुगलों के अत्याचारों से कुचल दिए गए सनातन धर्म के सबसे बड़े साक्ष्य को सामने लाने का काम किया है। क्या सिर्फ याचिकाकर्ता बताकर इनके महान योगदान को कम नहीं समझा जा रहा है? चलिए पहले ये जानते हैं कि ये 5 महिलाएं जिनकी वजह से देश भर में बाबा मिल गए इसका उद्घोष हो पा रहा है, वो कौन है और जिस मां श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगते हुए उन्होंने सर्वे की मांग की, उसका उनके जीवन में क्या महत्व है। राखी सिंह, जो कि इस मामले की मुख्य याचिकाकर्ता हैं, ये दिल्ली के हौस खास में रहती है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी इनका घर है और इन्हीं के नाम पर ज्ञानवापी विवादित मस्जिद परिसर के केस को राखी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का नाम दिया गया है। दूसरी याचिकाकर्ता का नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी वाराणसी के महरूमगंज में रहती हैं और इनके पति डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने भी 1996 में ज्ञानवापी को लेकर अदालत में एक मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद ज्ञानवापी का निरीक्षण भी हुआ था, लेकिन कोई सर्वे नहीं हो सका था क्योंकि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए तो सर्वे रुकवा दिया गया था। लक्ष्मी देवी की अटूट आस्था है इस मंदिर में और इसी आस्था ने उन्हें याचिका दायर करने का साहस भी दिया। वाराणसी के चेतगंज की रहने वाली सीता साहू इस मामले में तीसरी याचिकाकर्ता हैं, जो कई साल से नियमित तौर पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने जाती रही हैं। उनका विश्वास रहा है कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर मस्जिद के अंदर है, जहां जाने की उन्हें परमिशन नहीं है और ऐसे में जब बाहर से ही हाथ जोड़कर आना पड़ता था तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। श्रृंगार गौरी की चौखट से लौटने की टीस ने ही मंजू देवी को भी याचिकाकर्ता बनने पर मजबूर किया, जो वाराणसी में ही रहती हैं। मंजू देवी एक समाज सेविका हैं और बाबा विश्वेश्वर और मां श्रृंगार गौरी की अनन्य भक्त हैं। और 5वीं याचिकाकर्ता रेखा पाठक भी वाराणसी की हैं और अपनी आस्था के केंद्र ज्ञानवापी मंदिर को कब्जे से छुड़ाने का सपना वो सालों से देख रही हैं।
ये पांचों एक सत्संग में मिली, सबकी आस्था मां श्रृंगार गौरी में थी। यहाँ ये एक दूसरे के संपर्क में आई, फिर दोस्त बनी। इन्होंने ठान लिया कि अब चौखट से मां गौरी की पूजा करके नहीं लौटना है। इसी संकल्प के साथ मां गौरी की पूजा के अधिकारों को लेकर एक साथ आई और कोर्ट में पूजा की अनुमति और मस्जिद के अंदर सर्वे करवाने की कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जो ऐतिहासिक है। अगर किसी को यह लगता है कि ज्ञानवापी के सर्वे की मांग करके इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ज्ञानवापी विवादित मस्जिद परिसर वो है जिसमें हिंदुओं का मंदिर होने के ठोस दावे होने के बाद भी उन्हें कभी घुसने की अनुमति नहीं मिली, जिसे लेकर 350 साल से हिंदू पक्ष सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर रहा है। जबकि धार्मिक ग्रंथों से लेकर इतिहास की किताबों तक में इसका साफ साफ उल्लेख मिलता है। कई प्राचीनतम हिंदू और सनातन पवित्र धार्मिक पुस्तकों में वाराणसी में एक अविमुक्त क्षेत्र की बात कही गई है, जहां विश्वेश्वर महादेव के नाम से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में अविमुक्तेश्वर महादेव या विश्वेश्वर महादेव का ये ज्योतिर्लिंग सर्व प्रमुख और सबसे ज्यादा पवित्र था। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही एक कुआं था जिसे दिव्य और पवित्र माना जाता था। कथाओं के अनुसार इस कुएं का जल गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र था। इस कुएं के जल को पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। स्कंद पुराण, महाभारत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि में ज्ञानवापी कुएं और अविमुक्तेश्वर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 50 में राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी इतिहास में मौजूद है। 4वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने अपनी काशी यात्रा के दौरान आदि विश्वेश्वर का जिक्र किया है। फिर हुए इस पर मुगलों के आक्रमण। 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना ने बनारस पर हमला किया और इस दौरान बनारस के 500 मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई, लेकिन तब मस्जिद नहीं बनाई गई। 1447 में जौनपुर के शासक महमूद शाह ने इस पर हमला किया, लेकिन तब भी मस्जिद नहीं बनाई। राजा टोडरमल मानसिंह ने सन 1569 में विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उसके बाद शाहजहां ने भी मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन काशी के लोगों के विरोध की वजह से वो बहुत सफल नहीं हुआ। इतिहास में ये साफ साफ दर्ज है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब की इस जिहादी हरकत को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, और इसकी वजह है 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मासिर आलमगीरी, और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तईद खान ने। इस किताब में औरंगजेब के पूरे जीवन का वर्णन किया है। दरबारी था ये औरंगजेब के दरबार का। ये किताब औरंगजेब की मौत के 3 साल बाद 1710 में लिखी गई थी, और इसलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है, जिसमें साफ लिखा है कि औरंगजेब के फरमान के बाद ही काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, और जहां आज बाबा विश्वेश्वर की पूजा होती है उसे अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में बनवाया था। मुगलों का शासन खत्म हो गया, उसके बाद अंग्रेज भी देश छोड़कर चले गए। भारत की आजादी के 75 साल हो गए, और यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान पर मुगलों के अत्याचारों की निशानी के तौर पर खड़ी मस्जिद के अंदर का सच सामने नहीं आया। अब सदियों के संघर्ष को सफल बनाने वाली यही 5 आम हिंदू महिलाएं हैं जो मस्जिद परिसर में बने चबूतरे पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की दृढ़ इच्छा से आगे आईं। यह हिस्सा मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। श्रृंगार गौरी का क्या आध्यात्मिक महत्व है वो भी जान लीजिए। श्रृंगार गौरी की पूजा विशेष तौर पर चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को की जाती है, और ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। मान्यता है कि इस पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है, और सबसे बड़ी बात यह कि श्रृंगार गौरी की पूजा का कोई दूसरा मंदिर नहीं है। पहले यहाँ रोज पूजा होती थी, यानी मुस्लिम पक्ष भी 1992 तक यही मानता रहा कि मस्जिद के अंदर मां गौरी विराजमान है, तभी तो वहां पूजा की इजाजत थी। लेकिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के बाद काशी की सुरक्षा बढ़ाई जाने लगी, क्योंकि अयोध्या की तरह ही यहाँ का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी विवादों में था। फिर वहां बैरिकेडिंग कर दी गई। 1996 आते आते मामला तब बिगड़ गया जब सुरक्षा के नाम पर वहां श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका जाने लगा,
और धीरे धीरे श्रृंगार गौरी तक जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा, तब कोर्ट ने साल में एक बार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर पूजा करने की अनुमति दी। साल 2021 में यहां नियमित पूजा की अनुमति के लिए राखी सिंह समेत इन 5 महिलाओं ने याचिका डाली। साथ ही साथ ये भी मांग की कि नंदी, गणेश और अन्य देवताओं की स्थिति जानने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। कोर्ट ने परमिशन दी, जिसके बाद सर्वे हुआ। अब इस सर्वे से जो साक्ष्य मिलने के दावे किए जा रहे हैं, उससे न सिर्फ श्रृंगार गौरी के मंदिर होने के सबूत मिले हैं, बल्कि मस्जिद परिसर के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा भी किया जा रहा है। यह दावा अदालत में सही साबित हुआ तो सदियों से हिंदू पक्ष जो दावा करता रहा है कि मंदिर परिसर में विराजमान नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तरफ है और वहीं काशी विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है, उसका सच भी सामने आ जाएगा। और इस सच को सामने लाने में सबसे बड़ा योगदान होगा राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का। इतिहास की धारा बदलने की इनके संकल्प की वजह से ही आज 350 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का सत्य साक्ष्यों के साथ बाहर आ रहा है। सनातन धर्म में नारी को शक्ति कहा गया है। इसी नारी शक्ति ने ही अर्धनारीश्वर काशी विश्वेश्वर के सत्य को बाहर लाने की नींव रखी है। इन 5 महिलाओं का यह योगदान हिंदू समाज हमेशा याद रखेगा। अभी एक देवी संयोग ही है कि सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए 5 महिलाएं आगे आई हैं। सनातन धर्म में 5 प्रातः स्मरणीय नारियों सीता, कुंती, द्रौपदी, तारा और मंदोदरी को रोज सुबह प्रणाम करने की परंपरा रही है, क्योंकि इन 5 नारियों ने सच को बिना किसी भय के कहने की हिम्मत रखी थी। फिर उनके सामने चाहे त्रिलोक विजयी रावण रहा हो, बलशाली बाली खड़ा हो या फिर दुष्ट दुर्योधन। क्या आज के दौर के रावणों के सामने खड़ी इन 5 महान नारियों को यही सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।